तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 नज़दीक आ गए हैं और ऐसे में हम लेके आए हैं अपने चैनल पर आपके लिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज। जी हाँ, इस चैनल पे डेली 7 बजे हर एक चैप्टर से चैप्टर वाइज 20 MCQ प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में आपको 20 नंबर डेफिनेटली दिलवाएंगे। तो ये इस सीरीज़ का पहली वीडियो है। इसमें हम लोग कक्षा 10वीं की अंग्रेजी का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड को कवर करेंगे। इस चैप्टर से बनने वाले सभी 20 MCQ जो एग्ज़ाम में आएंगे, जिसके आने की संभावना है, उसको हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं आज के पहले प्रश्न की शुरुआत। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न कह रहा है कि हु इज़ लेंचो, लेंचो कौन है। तो अगर आपने लेंचो वाला चैप्टर पढ़ा है, यानी कि लेटर टू गॉड से लिया गया ये चैप्टर है, तो लेंचो कौन है। ऑप्शन ए कह रहा फार्मर, ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन सी गॉड, ऑप्शन डी टीचर। सारे ऑप्शंस को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितने प्रश्न आपने हल किए हैं। तो हु इज़ लेंचो, लेंचो कौन है, तो आपको पता है लेंचो एक फार्मर था जिसकी सारी फसल नष्ट हो गई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फार्मर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 का टाइटल क्या है, जिस चैप्टर में ये लेंचो वाली कहानी है उसका टाइटल क्या है। ए लेटर टू गॉड, ऑप्शन बी डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, या नेल्सन मंडेला। तो कौन सा है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए लेटर टू गॉड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु रोट ए लेटर टू गॉड। ऐसे प्रश्न जो है अक्सर MCQ क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। हु रोट ए लेटर टू गॉड, यानी कि ए लेटर टू गॉड नाम का चैप्टर कौन लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जीएल फ्यून्स, जॉन कीट्स, या वर्ड्सवर्थ। तो चलिए बताइए, आप कमेंट में कमेंट करिए कि कौन लिखा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो ए लेटर टू गॉड को लिखने वाले हैं राइटर जीएल फ्यून्स। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीएल फ्यून्स। अगर आपने सही लिखा तो कमेंट में आप एस टाइप करिए, ठीक है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। चलिए इसके साथ साथ आप कमेंट करिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन कीट्स और वर्ड्सवर्थ, इन तीनों राइटर्स की लिखी हुई कोई भी चैप्टर, चाहे वो प्रोज का हो, चाहे सप्लीमेंट्री का हो, चाहे पोएट्री का हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न, कह रहा व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स। लेंचो की फसल को किसने बर्बाद कर दिया। फ्लड मतलब बाढ़ ने, हेल स्टॉर्म ओले ने, पेस्ट्स कीड़े ने, ड्राट सूखे ने। किसने बर्बाद कर दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेल स्टॉर्म मतलब ओला। देखिए फ्लड का मतलब होता है बाढ़, पेस्ट्स मतलब कीड़ा, और ड्राट मतलब सूखा। तो इसकी फसल जो है ओले ने बर्बाद कर दिया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितना पैसा मांगा था। 50 पेसोस, 100 पेसोस, 150 पेसोज, या 200 पेसोज। तो आपको पता है कि लेंचो ने 100 पेसोज मांगे थे, जिसमें से उसको मिला था कितना, सिर्फ 70 पेसोज। तो जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसने जो पत्र में पैसे मांगे थे वो 100 पेसोज मांगे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज यानी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को लेंचो ने क्या कह के बुलाया। काइंड हार्टेड कह के बुलाता है। क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, जनरस का मतलब होता है उदारवाद, लेजी का मतलब होता है आलसी। तो उदार कह के बुलाया, आलसी, बेईमान, या फिर काइंड हार्टेड यानी कि दयालु कह के बुलाया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रुक, क्योंकि लास्ट में उसने कहा था कि ऑल एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स। आपको याद होगा अगर चैप्टर के लास्ट में आप पढ़े होंगे तो। अगर आप अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इस चैप्टर को जरूर पढ़िए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रुक्स यानी कि बेईमानों का समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा व्हाट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज डिपिक्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न अगर आ जाएंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं एग्जाम में। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, किस प्रकार का विरोध। डिपिक्टेड मतलब चित्रित किया गया है, यानी कि इस चैप्टर में किसके किसके प्रति विरोध चित्रित किया गया, किसके किसके प्रति विरोध दिखाया गया है। मैन वर्सेज नेचर मतलब आदमी और प्रकृति के बीच में, या आदमी और आदमी के बीच में, या आदमी और समाज के बीच में, या आदमी और टेक्नोलॉजी के बीच में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदमी और प्रकृति के बीच में, यानी कि लेंचो और जो नेचर है जिसने उसकी फसल बर्बाद की, उन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विरोध दर्शाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट डज लेंचोस फेथ सिंबलाइज। लेंचो का जो विश्वास है वो किसका प्रतीक है, किसको दर्शाता है। होप मतलब उम्मीद को, फेथ इन गॉड भगवान में विश्वास को, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता को, इनोसेंस या मासूमियत को। तो उसका जो विश्वास है, लेंचो का जो फेथ है वो किसका प्रतीक है, तो फेथ इन गॉड।
है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेथ इन गॉड यानी कि भगवान में विश्वास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। यार आपके सामने 9वां क्वेश्चन कह रहा व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन टू द मनी, यानी कि पैसे को पाकर के लेंचो का रिएक्शन कैसा था, उसने कैसी प्रतिक्रिया दी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्रेटफुल, मतलब उसने आभार व्यक्त किया, चीटेड, उसने धोखा दे दिया, एंग्री, वो क्रोधित हो गया, हैप्पी, वह प्रसन्न हो गया। तो जैसे उसने पैसा देखा, जब लिफाफा खोलता है वो, तो चूंकि उसने मांगा था कितना, टोटल मांगा था उसने 100 पेसोज मांगा था, आपको याद होगा, लेकिन उसको मिले कितने 70 पेसोज। तो जब वो लिफाफा खोलता है और देखता है उसको केवल 70 पेसोज मिलते हैं, तो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंग्री, वह गुस्सा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है हाउ मेनी पेसोज डिड लेंचो रिसीव, लेंचो को कितना पेसोज मिला। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप बता सकते हैं लेंचो को कितना पेसोज मिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। तो लेंचो को मिला था 70 पेसोज, 70 पेसोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर, लेंचो ने एक पत्र क्यों लिखा, कंप्लेन करने के लिए यानी शिकायत करने के लिए, थैंक गॉड, भगवान को धन्यवाद देने के लिए, आस्क फॉर मनी, पैसा मांगने के लिए, वेदर रिक्वेस्ट, या फिर मौसम के प्रति जो है निवेदन करने के लिए। किस लिए उसने जो है लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। तो शिकायत करने के लिए तो लिखा नहीं था, आपको पता है, धन्यवाद देने के लिए भी नहीं लिखा। उसने किस लिए लिखा, आस्क फॉर मनी, यानी कि पैसा मांगने के लिए, क्योंकि जब उसके फसल बर्बाद हो गई थी तो उसको जीवन यापन करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा व्हाट डज लेंचोस फील्ड सिंबलाइज, लेंचो का खेत किसका प्रतीक है। सस्टेनेंस मतलब होता है जीविका, लॉस मतलब उम्मीद, होप मतलब आशा, नेचर मतलब प्रकृति। तो आपने क्वेश्चन में जब पहले या दूसरे पैराग्राफ में आप ध्यान से जब आप देखेंगे तो उसको लिखा था ना कि उसकी खेती ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी, है ना, हिज ओनली होप वाज हिज फील्ड थी ना, उस तरह से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, होप, है ना। तो व्हाट डज लेंचोस फील्ड सिंबलाइज, लेंचो का खेत किसका प्रतीक है, तो उम्मीद का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट जनरे डज ए लेटर टू गॉड बिलोंग टू, है ना। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है। व्हाट जनरे, जनरे का मतलब होता है विधा, किस प्रकार की शैली है ना। जनरे का मतलब क्या होता है, शैली। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, कोई शैली किस प्रकार, जैसे कोई दोहा है, कोई आपका चौपाई है, उसी तरह से किस शैली की रचना है। तो ये फंटेसी मतलब कोई काल्पनिक कहानी, रियलिस्टिक फिक्शन कोई वास्तविक कहानी, बायोग्राफी मतलब आत्मकथा, ड्रामा मतलब नाटक। तो आपको पता है कि ये कोई रियल फिक्शन तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि कोई वास्तविक घटना तो हो नहीं सकती, आत्मकथा किसी की है नहीं, ड्रामा है नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फंटेसी। फंटेसी का मतलब होता है काल्पनिक कहानी। तो ये लेटर टू गॉड किस शैली की रचना है, तो फंटेसी शैली की रचना है, यानी कि काल्पनिक कहानी की रचना। तो करेक्ट आंसर फंटेसी। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क करिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। कह रहा कि व्हाट डज द स्टोरी टीच, ये कहानी हमको क्या सिखाती है। फेथ विश्वास करना, ग्रेटिट्यूड धन्यवाद देना, कृतज्ञता व्यक्त करना, काइंडनेस दयालुता, या रेजिलाइंस, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेथ। ये स्टोरी हमको क्या सिखाती है, फेथ, किस तरह से विश्वास करना है ना। फेथ मतलब क्या हो गया, विश्वास। तो ये कहानी हमको सिखाती है विश्वास करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि हाउ डिड लेंचो सेंड हिज लेटर, लेंचो ने अपना पत्र कैसे भेजा। कुरियर के द्वारा भेजा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा। तो इसमें बताने की जरूरत कुछ है नहीं आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट ऑफिस। तो लेंचो ने अपना पत्र भेजा था पोस्ट ऑफिस के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रहा आपके सामने ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स। व्हाट मतलब किसने, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया, लेंचोस क्रॉप्स मतलब लेंचो की फसल को। तो लेंचो की फसल को किसने नष्ट कर दिया, जाहिर सी बात है फ्लड, बाढ़ ने, हेलस्टॉर्म ओले ने, लोकस्टस मतलब टिड्डियों ने, फायर मतलब आग ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेंचो की फसल किसने बर्बाद किया, ओले ने बर्बाद किया। तो ओले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेलस्टॉर्म। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, भगवान, दोस्त, पोस्ट ऑफिस, फैमिली, कौन थे, तो भगवान। उसकी एकमात्र आशा कौन थी, एकमात्र उम्मीद क्या थी, गॉड थी, भगवान थे। तो एकमात्र उम्मीद गॉड। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने रहा, कह रहा कि हाउ डज द स्टोरी एंड, ये कहानी कैसे समाप्त होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करेंगे इसको। हाउ डज द स्टोरी एंड, फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास करके ये कहानी खत्म होती है। डिस्ट्रस्ट ऑफ ह्यूमंस मतलब डिस्ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा ना करना, इंसानों पर भरोसा ना करना, ऐसे समाप्त होती है। हैप्पी एंडिंग
इसकी कहानी की अंतिम अंत जो होता है खुशी खुशी होता है, न्यू क्रॉप्स या फिर उसकी नई फसलें उत्पन्न हो जाती हैं। तो न्यू क्रॉप्स से कोई मतलब है नहीं, इस ऑप्शन को काट दीजिए। हैप्पी एंडिंग है नहीं, क्योंकि उसने 100 पैसे मांगा था, अगर 100 पैसे मिल जाता, 100 पेसोज उसने मांगा था ना, सॉरी 100 पेसोज अगर मिल जाता तो हैप्पी एंडिंग होती है नहीं। फेथ इन गॉड से तो कहानी की शुरुआत हुई है, एंड तो हुआ नहीं है। लेकिन लास्ट में उसने देखा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, लास्ट में उसने जब मांगा था भगवान से 100 पेसोज, लेकिन उसको मिला कितना 70 पेसोज। तो उसने सोचा कि जो सारे इंसान हैं, जो सारे ह्यूमंस हैं वो बेईमान हैं, बंच ऑफ क्रूक हैं। यानी कि इस कहानी का जो अंत होता है, समापन होता है, वो डिस्ट्रस्ट ऑफ ह्यूमन से होता है, यानी कि मानव के प्रति भरोसा ना करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा व्हाट लिटरेरी, लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक, डिवाइस मतलब विधा या उपकरण, इज प्रोमिनेंट मतलब इसमें दर्शाया गया है। इसमें कौन सा साहित्यिक उपकरण दर्शाया गया? क्वेश्चन नंबर 19 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिम्बोलिज्म प्रतीकात्मक, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को आप हिंदी में अनुप्रास कहते हैं, अनुप्रास। क्या इसमें अनुप्रास का जिक्र हुआ है? अनुप्रास का मतलब जब एक ही शब्द या एक ही चीज़ बार बार व्यक्त की जाए उसको अनुप्रास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा सिमिली, सिमिली का मतलब होता है उपमा, उपमा अलंकार आप हिंदी में पढ़ते हैं, जब एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ की तुलना से किया जाता है तो वो उपमा अलंकार होता है। तो सिमिली है नहीं, अनुप्रास है नहीं, प्रतीकात्मक है नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार, मेटाफर को हिंदी में क्या कहा जाता है? रूपक अलंकार कहा जाता है। तो इसमें मेटाफर की बात हुई है, यानी कि जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तुलना की जाती हो तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। तो रूपक अलंकार होता है इसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां, जो कि आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट डज लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने क्या मांगा? बीज मांगा, वर्षा मांगा, पैसा मांगा, मदद मांगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनी। तो अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि इस 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चंस सही हुए, है ना? 20 में से आपका नंबर कितना रहा, आप इसको कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ आप डेली 7 बजे शाम को हमारे साथ लाइव जुड़िए, जिसमें हम लोग डेली चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर, जैसे आज फर्स्ट चैप्टर लंचो को कवर किया हमने, लेटर टू गॉड को, कल हम लोग सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। तो डेली 7 बजे लाइव आकर के इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए, इससे आपका 20 नंबर MCQ तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी से एग्जाम टाइम तक, ठीक है? तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, ये भी कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर बना सकें, और इसको अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक अगले चैप्टर के साथ, नए 20 प्रश्नों के MCQ सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। जय हिंद।